देखो माँ, ज्यादा देर मत लगाना हाँ। मेरी मुर्गियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, भूखी रह जाएंगी। तुम जाओ, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक ध्यान रख लो। चलो जाओ। जब चंदू ने कहा उसे खजाना मिल गया है, मैं समझ गई थी वो तुम्हारी बात कर रही है। लाओ मैं खिला देती हूँ। जब वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर वापस आई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हारे और सावित्री के जाने के बाद हम चैन से सोते भी नहीं थे। कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब चंदू के पिता ने तुम्हारी तलाश में कृष्णपुरम आने की योजना बनाई, लेकिन उस दिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने कई बच्चों को बचाया, लेकिन वो खुद इस हादसे में। मुझे कभी कभी सावित्री पे बहुत गुस्सा आता था। उसने मुझे कभी पत्र क्यों नहीं लिखा? जब भी तुम्हारी बात होती थी तो चंदू कहती थी वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। अगर वो मुझे कभी मिल भी गया तो मुझे पहचानेगा भी नहीं। क्या वो अभी भी अपने बचपन की तरह मोटा होगा? वो ऐसे सवाल पूछती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी बेटी के दिल से नहीं निकल पाओगे। तुम तो हमें बड़ी आसानी से भूल गए थे। तुम और सावित्री पहले क्यों नहीं आए? कभी बताओ, क्यों नहीं आए? जब मैं 14 साल का था तब अनाथ हो गया था। फिर मैं वन्नामलाई में आपके और चंदू के लिए कैसे कोई पत्र लिख पाता? बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब। और सावित्री, जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाहे, तव शुभाशिष माहे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, 1 किलो संतरे। मेरी जेब से 75 रुपए खर्च किए, सेब सिर्फ आधा किलो ही लिए। रेट ज्यादा था ना, 60 रुपए के, सिर्फ आधा किलो। 75 और 60 मिलाकर हो गए 135 रुपए। ठीक है, सैलरी आने के बाद मैं तुम्हें ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। वैसे मैं ना इतनी भी कंजूस नहीं हूँ जितना मुझे बुलाते हो। बुलाऊंगा लेकिन अभी पर नहीं। क्यों बुलाओगे कंजूस? उसकी वजह यह है कि मुझे सेब के स्टॉक होने की बात पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी बात पर नहीं। ओहो, अब ज्यादा फल खाओगे तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आधा किलो ही सेब लेकर आई हूँ। बहुत मीठे हैं ना ये। ओ, ये मिठाई कौन लाया? कौन आया था यहाँ? आज सुंदरी टीचर और राधा कृष्णन सर आए थे। उस सुंदरी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। बड़ी आई तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आने वाली। खराब हो गई है लगता है। हे, अरे अभी नहीं। अच्छा ही नहीं खाया। वैसे आज मैंने मनु को देखा था। उस घटना के बाद से वो सिर्फ अपने एग्जाम पर ही ध्यान दे रहा है। अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके। कुरूप मास्टर ने मुझे बताया था, वो बहुत तेज है। बच्चों को अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब उनके अंदर सफल होने की लत लगेगी। वो एक अनाथ लड़का है, मैं उसका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अब तुम्हें उस दर्द को समझने की जरूरत नहीं। देखो हमसे पहले पहुंच गई। क्यों आ जाए हम लोग? दरवाजा तो खुला ही रह गया। ये देखो, वैसे डॉक्टर ने तो मरीज को योगा सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। क्यों क्यों भाई विनय, सब कुछ ठीक तो है ना? हैं? अरे वो स्कूल के संबंध में बोल रहे हैं। टीचर अपने पैसे खर्च करके खरीदा है क्या? लेकिन विनय मास्टर को ये मिठाइयाँ पसंद नहीं आई। इन्हें आप ले जाइए। हाँ, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है।
हमारे स्कूल के सारे बच्चे तुमसे मिलने के लिए बहुत परेशान हैं। बिन पानी के नदी का क्या फायदा? हाँ। वैसे ही बिन विनय मास्टर के स्कूल जाने का क्या हम्म। फायदा? अपने स्कूल में तो आप सुपरस्टार बन चुके हो। हमारे स्कूल के मास्टर जी सुपरस्टार बन चुके हैं। क्यों, फूड वो- फेस्टिवल के लिए क्या? अरे नहीं, सम्मानित करने के लिए वो स्कूल में आने वाले हैं क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन में बशीर को फर्स्ट प्राइज मिला है और विनय को भी इस बात से बहुत खुशी होगी, क्यों? तुम अपनी बात करो। मैं भाषण देना नहीं जानता हूँ। मैंने तो बस विनय मास्टर को चिढ़ाने के लिए एक कार्टून बनाया था। मैं घर में जब नोटबुक में ड्राइंग करता था तो मेरे पापा ये देखकर मुझे पीटते थे, इसलिए मुझे लगा कि विनय मास्टर भी मुझे पीटेंगे, इसलिए मैं डर गया था। लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ की। मेरे लिए उनकी यही तारीफ सबसे पहला इनाम है। मास्टर जी ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मास्टर जी ने हमें पढ़ाने के लिए कई तरीकों से प्रोत्साहित किया। हम बच्चों को इस बार के हाफ ईयरली एग्जाम में मास्टर जी की वजह से ए और बी ग्रेड मिली है। भगवान ने ही आपको हमारे लिए भेजा है। बशीर, इस स्कूल में आते ही विनय चंद्रन जी का नाम सुनाई देता है। मैं विनय चंद्रन मास्टर से मिलना चाहता हूँ, जिनकी तारीफ करते करते कोई नहीं थकता। विनय मास्टर जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। विनय मास्टर जी, विनय मास्टर जी, विनय मास्टर जी, इधर स्टेज पे आइए, आइए ना। विनय चंद्रन जी बहुत नेक काम करते हैं। लाओ मिठाई दो। वो तो सर हमेशा ऐसा ही करते हैं। बड़े अच्छे आदमी है वो। एक ही लेना था। क्या आज तुम्हारा पति फिर से वापस आ जाएगा? कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? कितना सवाल पूछते हो? आज उनका व्रत है इसलिए। उनका तो हमेशा व्रत ही रहता है। टीचरों को भी बाकी दिनों में व्रत रखना चाहिए, तभी तो इस स्कूल की प्रोग्रेस होगी। डीडीसी अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात रहने नहीं, दीजिए आप टीचर, ले कोई लीजिए। बात नहीं, ये इसमें से ले लेंगे। वीडीसी किसी हाँ? के प्रोग्रेस कार्ड में एंट्री शुरू हो गई है। चांदनी टीचर, आप हमारे लिए चाय का ऑर्डर क्यों नहीं देती? सबको चाय पिलाऊंगी जब मेरा पहला बच्चा होगा। अगर ऐसा है तो हवा फाड़नी पड़ेगी। लड़के वाले उसे देखने आए हैं। क्या हो गया? लड़के वाले उसे देखने आए हैं। तो लड़का तुम्हें देखकर आया और चला गया ना? दिव्या तुम्हें शादी के लिए कोई मजबूर करने वाला नहीं है। पहले मुझे कर्ण भाई से बात करने दो, मैं चलता हूँ। कल स्कूल आ जाना। मैं ये जानने आया था आप अपनी बेटी को स्कूल से लेकर गए थे। कर्ण भाई, वो बहुत होशियार लड़की है। अभी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस उम्र में उसकी शादी करेंगे तो ये गैर कानूनी काम माना जाएगा। ये जानते हैं ना आप? आपको कैसे पता कि मेरी बेटी की उम्र शादी की नहीं हुई है?
हमें वैसे इस बात का कोई खास अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो वो 18 साल से ज्यादा की नहीं है, समझ गए? अच्छा ऐसा? मेरी बात सुनो, लड़का उसे बहुत पसंद करता है। हम एक पंडित जी से सलाह लेके शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। तुम अपना काम करो। सर, हैं? अपने देश में शादी करने के कुछ नियम खास नहीं है, जैसा आप समझते हैं। जैसे आप शराब के मामले में कैसे निपट गए, कितना आसान था ना। आपको लगा ही होगा कि जेल का रास्ता तय है, कम से कम 5 साल की सजा। जब आपने उस दिन मेरे पास इन नगीनों को भेजा था मुझे मारने के लिए, मैंने वो बात बिना पुलिस में कंप्लेंट करे इसलिए छोड़ दी थी, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे आपसे डर है, क्योंकि आपकी लड़की मेरी क्लास में पढ़ती है, सिर्फ इसलिए। अपनी बेटी को स्कूल भेजना है या नहीं ये आपका फैसला है, लेकिन आप उसे इतनी जल्दी पराये घर का गुलाम बनाकर उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। जरा सोच कर देखिए, आपकी बेटी और उसके होने वाले बच्चे इस शराब के पैसे में अकेले जीते तो क्या काफी होता? इस गांव से पार भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, उसके लिए ऐसी दुनिया के दरवाजे बंद मत करिए सर। आखिर आप उसके पिता हो, इसलिए अपनी बेटी पर इतना रहम तो कर सकते हो ना। अगर आप हमारी बात माने बगैर आगे कदम बढ़ाएंगे तो फिर आप अपने आप को एक अच्छा पिता कैसे बोलेंगे? चलो तंबुरन भाई। हाँ, आओ आओ। अरे अरे रुको रुको, मैं तुमको रोक रहा हूँ कहीं ले जाने के लिए और तुम भागे जा रहे हो, क्या बात है? बताओ ना, चलो मेरे साथ आओ। हाँ आओ ना, अच्छे से बैठना। ये सब त्योहार के लिए है। चलो बच्चों, इस बार तुम लोग को ही जाना पड़ेगा, दूसरों को भेजने का फायदा नहीं। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। जो पैसे मांगोगे नहीं, दूंगा। मुझे स्कूल जाना है। हैं? ए लड़के, जरा बोतल लेकर के आजा। छोटा सा काम बोल रहा हूँ, ड्रामा कर रहा है। वो मास्टर बर्गिस की दुकान पे होगा, उसे जाके ये बोतल दे देना। मांगा था उसने। इतने काम से तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्यों बेटा? ये ले। ए गोपाल, जरा फोन देना। मेरे काम को लात मार के जाएगा। हेलो, एक्साइज ऑफिस में बात हो रही है। 1994 में जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड एसोसिएशन को नमक बेचा था, सब लोग बोल रहे थे कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करूं? वर्गीस भाई उस समय सिर्फ 8 साल की ही थी। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ। हंगरी, पाकिस्तान जैसे 22 देश IMF क्रेडिट की उम्मीद से सामने खड़े थे। हमारे दाढ़ी वाले भाई ने बहादुरी से कहा, अरे दाढ़ी वाले भाई का नाम क्या था? दाढ़ी वाले का नाम उत्तम था। अरे मनमोहन जी, उन्होंने बहादुरी से कहा कि हम उन्हें $10 मिलियन हमें देने के लिए कहा। अरे कहाँ से आते ऐसे बेवकूफ? मतलब कि इंडिया $10 मिलियन दे सकता है। इंडिया का मतलब तो जानते हो कि नहीं? टीचर जी आप अभी जाइए, आप कल आइएगा तभी मैं आपको रेट बता पाऊंगा। क्या तुम्हें मनी मैटर के बारे में पता है? तुम्हें तो यार कुछ भी पता नहीं। अरे स्कूल नहीं गए क्या? वो टीचर, मुझे कुछ खरीदना अरे था। ये सब काम शाम को कर लेना। चलो बैठो। नहीं टीचर, मैं चला जाऊंगा। चलो चलो बैठो बैठो, जल्दी से बैठो। क्लास कब की शुरू हो गई होगी? यहीं भटक रहे हो।